क्या आप यकीन करेंगे कि जिस इंसान की वजह से आज पूरी दुनिया अपनी जेब में सुपर कंप्यूटर लेकर घूमती है, उसे कभी अपने ही घर और अपनी ही कंपनी में अनचाहा समझा गया था। एक ऐसा बच्चा जिसे पैदा होते ही किसी और को दे दिया गया। एक ऐसा लड़का जिसने कॉलेज की पढ़ाई सिर्फ इसलिए छोड़ दी ताकि उसके गरीब माँ बाप के पैसे बच सके। और एक ऐसा फाउंडर जिसे उसी के दफ्तर से धक्के मारकर बाहर कर दिया गया। यह कहानी सिर्फ एक ब्रांड की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के पागलपन की है जिसने दुनिया को ये यकीन दिलाया कि अलग सोचना ही असली ताकत है। 24 फरवरी 1955 को जब स्टीव का जन्म हुआ तो उनके पास न कोई पहचान थी न कोई ठिकाना। उन्हें पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद लिया। पॉल एक मामूली मैकेनिक थे, लेकिन उनके पास एक जादुई हाथ था। वो पुरानी मशीनों को खोलकर उन्हें फिर से नया बना देते थे। बचपन में गैरेज के उसी फर्श पर बैठकर स्टीव ने सीखा कि कोई भी चीज सिर्फ ऊपर से सुंदर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके अंदर का एक एक पुर्जा परफेक्शन के साथ जुड़ा होना चाहिए। यही परफेक्शन उन्हें स्कूल और कॉलेज में सबसे अलग बनाती थी। जब वो रीड कॉलेज पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके माँ बाप अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी उनकी फीस में लगा रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, कॉलेज ड्रॉप आउट करने का। वो दौर बहुत मुश्किल था। स्टीव दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोते थे, कोक की बोतलें बेचकर खाने के पैसे जुटाते थे और हर रविवार मीलों पैदल चलकर कृष्ण मंदिर जाते थे ताकि एक वक्त का अच्छा खाना मिल सके। इसी संघर्ष के दौरान वो शांति की तलाश में भारत भी आए, जहाँ उन्होंने सादगी और फोकस का वो सबक सीखा जो आगे चलकर एप्पल की सबसे बड़ी ताकत बनी। 1976 में जब स्टीव सिर्फ 21 साल के थे, उन्होंने अपने दोस्त स्टीव वोजियांग के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में एप्पल की नींव रखी। उनके पास न पैसा था न रिसोर्सेज, बस एक विजन था कि कंप्यूटर सिर्फ लैब की चीज नहीं बल्कि हर आम इंसान के घर की जरूरत होनी चाहिए। एप्पल 1 और एप्पल 2 ने मार्केट में तहलका मचा दिया। देखते ही देखते गैरेज से शुरू हुई ये कंपनी करोड़ों की हो गई और स्टीव जॉब्स दुनिया के सबसे युवा और अमीर दिग्गजों में गिने जाने लगे। लेकिन फिर आया वो साल जिसने सबको हिला दिया, सन 1985। एप्पल बड़ी हो चुकी थी और साथ ही बढ़ रहे थे आपसी झगड़े। जिस इंसान को स्टीव ने खुद एप्पल चलाने के लिए हायर किया था, उसी ने बोर्ड मेंबर्स के साथ मिलकर स्टीव के खिलाफ साजिश रच दी। नतीजा, जिस कंपनी को स्टीव ने अपना खून पसीना देकर खड़ा किया, उसी कंपनी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो सब कुछ खत्म हो गया। स्टीव सार्वजनिक रूप से टूट चुके थे। उन्हें लगा उनका करियर खत्म है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। एप्पल से निकलने के बाद उन्होंने नेक्स्टी नाम की नई कंपनी बनाई और पिक्सार में निवेश किया। पिक्सार ने टॉय स्टोरी जैसी फिल्में बनाकर एनिमेशन की दुनिया ही पलट दी। उधर एप्पल स्टीव के बिना डूबने की कगार पर पहुंच गई थी। कंपनी के पास नए आइडियाज खत्म हो चुके थे और वो दिवालिया होने वाली थी। आखिर में हार मानकर एप्पल ने दोबारा स्टीव को याद किया। सन 1997 में जब वो वापस आए तो एप्पल के पास केवल 90 दिनों का पैसा बचा था। स्टीव ने आते ही कड़े फैसले लिए, फालतू के प्रोजेक्ट बंद किए और पूरी दुनिया को अपना वो विजन दिया जिसे आज हम आईमैक, आईपॉड और फिर आईफोन के रूप में जानते हैं। स्टीव जॉब्स का सफर हमें सिखाता है कि कभी कभी जिंदगी आपके सिर पर ईंट से वार करती है, लेकिन आपको अपना भरोसा नहीं खोना है। एक बच्चा त्याग दिया गया, उसने पूरी दुनिया की सोचने का तरीका बदल दिया। तो अगली बार जब आपको कोई रिजेक्ट करे या आपकी मेहनत पर पानी फेर दे, तो याद रखना, हो सकता है कुदरत आपको आपकी बनाई कंपनी से इसलिए बाहर निकाल रही है ताकि आप एक पूरी नई दुनिया बना सके। क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिन्हें दुनिया ने किसी का काम का नहीं समझा होता। अपनी आग को ठंडा मत होने देना, क्योंकि आपका समय सीमित है। इसे किसी और की तरह बनकर बर्बाद मत करो। बस स्टे हंग्री, स्टे फॉलिश।